सनातन धर्म की जड़ों के संग्रह में धरातल पर कुछ ऐतिहासिक प्रमाण आज भी जीवित हैं। आइए आपको ले चलते हैं उन्नाव के विकास खंड सिकंदरपुर सरोसी में रौतापुर ग्राम सभा के सिद्धनाथ मंदिर में, जो अपने आप में जल कल्याण का जीता जागता उदाहरण है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का शिवलिंग, जो भक्त सच्चे मन से बाबा भोलेनाथ का पूजन करते हैं, वह इस शिवलिंग को घुमा सकते हैं। शिवलिंग का अर्घा चारों तरफ घूम जाता है। वहीं मां नैनी मां गंगा का एक प्रवाह सीधे पश्चिम दिशा से आकर डायरेक्ट मंदिर को ठोकर मारता हुआ फिर सदियों से इस मंदिर का जरा भी नुकसान नहीं हुआ है। इस अहम और विशेष बात पर सन 1956 में बौद्ध प्रारोग्य चिकित्सालय भी बना था, जिसका उद्घाटन राज्य मंत्री महावीर त्यागी के द्वारा किया गया था। वहीं इस न्यू के संयोजक लाल बहादुर शास्त्री जी रहे थे, परंतु आज यह सिद्धनाथ सरकारी विकास से दूर है। जबकि जल मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार स्वतंत्र देव सिंह ने इस स्थान पर जाकर गंगा आरती भी की थी और आश्वासन दिया था कि इस स्थान पर बहुत जल्द सरकार के द्वारा जीर्णोद्धार कराकर यहाँ पर विकास कार्य कराए जाएंगे। आइए देखते हैं मौके से यहाँ की लोगों की जुबानी मंदिर की कहानी। उन्नाव से सह संपादक पप्पू यादव की खास रिपोर्ट। महाराज जी, इस मंदिर का क्या खासियत है? इस मंदिर की खासियत है, जो यहाँ पे आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और ये शिवलिंग का क्या कुछ खासियत है? शिवलिंग का एक चमत्कार, जो सच्चे भाव से आता है तो घूम जाता है। अच्छा। और घमंड से आता तो नहीं घूमता है। अच्छा। जय भोलेनाथ। ये तो गणेश जी। ये तो माता जी, पार्वती माता है। मैं सर्वेश कुमार निषाद, ग्राम प्रधान रोतापुर, पोस्ट शंकरपुर सराय, तहसील व जिला उन्नाव का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ सिद्धेश्वर आश्रम बहुत पौराणिक है और हमारे यहाँ एक औषधालय था जो क्षतिग्रस्त होके समाप्त हो चुका है। इसका जो है प्राथमिक स्वास्थ्य बनने के लिए हमने यहाँ से प्रस्ताव भेजा था, जो कि लेटर जारी हुआ था। उसके बाद इसमें कोई काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हम और हमारी जनता चाहती है कि हमारे यहाँ जिला अस्पताल करीब 25 किलोमीटर दूर है। लोग बीमार व्यक्ति को ले जब जाते हैं तो कहीं रास्ते में एक्सपायर कर जाते हैं और सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारी योगी जी से और मोदी जी से विनम्र आग्रह है कि हमारे यहाँ औषधालय जो था वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हम लोगों को यहाँ दिया जाए, जिससे सभी स्वस्थ रहेंगे और सबका जीवन संभव सही से चल पाएगा। और हमारे यहाँ जो पौराणिक स्थल सिद्धनाथ बाबा का है, इसका जो है सभी पौराणिक स्थलों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। तो हमारे भी आश्रम का जीर्णोद्धार कराया है, जो जहाँ पे गंगा मैया दक्षिण मुख बह रही हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हमारे यहाँ आए थे और उनको भी लेटर दिया गया था कि नहीं, यहाँ जो हमारे यहाँ सिद्धनाथ बाबा का आश्रम है, इसका जीर्णोद्धार कराया जाए।
और सुंदरीकरण कराया जाए। कार्यक्रम क्या चल रहा है, भंडारा है क्या? कार्यक्रम यहाँ जो है दशहरा पर्व पर गंगा अवतरण पर्व पे यहाँ गंगा आरती की जाती है और दशहरा से आज तक भंडारे का कार्यक्रम रोज चल रहा है। इस कार्यक्रम में किस तरह से साधु संत महात्मा वगैरह जो आते हैं उनका क्या रोल रहता है, ये बताइए थोड़ा सा। पौराणिक स्थल होने के कारण संतों को यहाँ बुलाया जाता है कि आप आके सनातन धर्म को बढ़ावा दिया जाए और सभी नागरिक शामिल होकर सहयोग से भंडारा करते हैं और सबके सहयोग से ये काम आगे बढ़ता चला जा रहा है। महात्मा जी क्या कहेंगे इस भंडारे के बारे में? भंडारे के मामले में तो हमारा कार्य बहुत अच्छी तेज़ी से चल रहा है और जब से हम आए हुए हैं तब से कोई कमी नहीं, हर प्रकार की यहाँ सब सुविधाएं है। आध्यात्मिक रूप से क्या यहाँ सब कुशल मंगल है, कोई किसी बात की दिक्कत नहीं है और यहाँ जनता हमारी सब हमारे सहमत है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ का आश्रम का विकास होना चाहिए। महाराज जी हमारा अपना परिचय, मैं बाबा संजय गिरी नागा महाराज जी बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। महाराज जी दो शब्द आप क्या कहना चाहेंगे? सीताराम जी की कृपा से ये स्थान बहुत पौराणिक है और बहुत पुरातन है। हम ये जो सामने पत्थर लगा हुआ शिलान्यास का तो हम समझ नहीं पा रहे, बाकी ये भारत सरकार के द्वारा लाल बहादुर महावीर त्यागी द्वारा शिलान्यास किया गया था। बहुत पुराना, हजारों वर्ष पुराना ये स्थान है। तो हम सरकार से, जो वर्तमान में सरकार श्री मोदी जी और श्री योगी जी महाराज जो वर्तमान में सभी धार्मिक स्थलों का उद्धार कर रहे हैं, कि हजारों वर्ष पुराना स्थान भी हम चाहते हैं सरकार का पुनः विकास और विशाल स्वरूप प्रदान करके भव्य सनातन धर्म की यहाँ झंडा फहराए। यही मेरी शुभकामना है। सरकार से मैं कामना रखता हूँ कि शीघ्र विकास किया जाए इस स्थान। गांव के लोगों को कितना लाभ होगा इस सांस्कृतिक कार्यक्रम या आध्यात्मिक कार्यक्रम से? यहाँ पर जो ये स्थान का उद्धार हो जाएगा, पूर्ण से विकास होगा तो यहाँ आवागमन बढ़ेगा और आवागमन बढ़ने से, पर्यटक बढ़ने से यहाँ पर जो है नाव चले और यहाँ पर दुकान लगे, जनता आ जाएगी तो यहाँ पर विकास होगा और आर्थिक वृद्धि भी बनेगा और ये स्थान बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास के रूप में स्थापित होगा और समाज का परम सौभाग्य होगा। इससे हमारे कल्याण होगा, इसमें पर्यटन बढ़ेगा तब। धन्यवाद। त्रिपाठी और जनपद उन्नाव के बसधना गांव का मैं निवासी हूं। पैसे से आज मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप यहां पर चल करके आए और प्रेजेंट टाइम में खड़ा हूं ये उन्नाव के विकास का सिकंदर उसी के ग्राम पंचायत के मजरा सिद्धनाथ, जहां पर आप देख रहे हैं भंडारा चल रहा है। खास बात यह है कि मैं बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा ऐतिहासिक किताबों में ब्रह्मावर्त का नाम बिठूर ऐतिहासिक में आता है, जहाँ नाना राव पेशवा जैसे ऐतिहासिक लोग कहते हैं जो धरती का बीज का भी केंद्र है। वहाँ से सीधे गंगा जी का प्रवाह इस मंदिर पे आकर के लड़ता। और मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, सदियों से हजारों वर्ष पुराना इतिहास यहाँ का है, आज तक कोई बता नहीं पाया है। और सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पर जो अभी आप देखिएगा जाकर के विजुअल बना लीजिए आप लोग चैनल में, कि ये जो यहाँ पर शिवलिंग है, सबसे बात है अगर वो श्रद्धा के साथ आता है तो ये शिवलिंग घूमता, आप इसको घुमा सकते हैं, पूरा शिवलिंग घूम जाएगा अगर आप श्रद्धा से आएंगे तो। दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारे बगल में प्रेजेंट वर्तमान प्रधान है रोतापुर प्रधान। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं जिसका आपने फोटो अभी लिया है, वाकई ये 1956 में महावीर त्यागी राज्य मंत्री हुआ करते थे, जिनके द्वारा यहाँ शिलान्यास किया गया। क्योंकि यहाँ पर एक बुद्ध, जो भगवान बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, उनके नाम से एक प्रारूप केंद्र बना, जो अपनी दीनहीन अवस्था में गिर गया। उसके बाद में यहाँ के मिल करके उसके ईंटे को उठा करके यहीं के आश्रम में लगा दिया और इसका बाउंड्री वाल करा करके हम महाराज विशंबर दयाल जी थे, उनकी सत वगैरह बनी और भक्तों ने मिल करके यहाँ का जीर्णोद्धार कराया। परंतु ये है कि यहाँ पर जल मंत्री आकर यहाँ पर गंगा आरती भी किए और योगी जी का एक कार्यक्रम चल रहा है कि जितने गंगा तटवर्ती सिद्ध मंदिर है उनका विकास किया जाए। फिर भी ये ओछा प्रधान जी, सर्वेश प्रधान जी रोहतापुर के कई बार प्रयास के कई लेटरों से वहाँ पर जानकारी भी दी, परंतु ये एक सिद्ध कीट है। और आज भी मेरा दावा नहीं है, पूरा विश्वास है कि अगर आप चाहें तो आप लोग पत्रकार यहाँ पर आए हुए हैं, कोई मन्नत मांग लीजिए, मैं वादा करता हूँ 2 महीने के अंदर आपको जरूर आश्वासन मिलेगा, क्योंकि ऐसी यहाँ की महिमा। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो पत्थर लगा हुआ है यहाँ का, ये मतलब एक प्रमाण, ये पत्थर प्रमाण है कि महावीर त्यागी, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए महावीर त्यागी किस सन में मंत्री थे।
उनके द्वारा यहाँ लगाया गया, वहाँ पे आए हुए हैं। तो आप अगर ढूंढिएगा तो शासन में व्यवस्था मिलेगी कि सिद्धनाथपुरी मंदिर महावीर त्यागी ने क्या किया। तो हमारा यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ भक्तों का सबका बड़ा ही लगाव रहता है इस मंदिर से, और हर महीने या 2 महीने वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम और भंडारे कार्यक्रम, संतों का आवागमन बना रहता है। तो सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मंदिर ऐसा है, सोच सकते गंगा जी जहाँ पे कटान करने लगती है वहाँ कुछ रखती नहीं है, और हजारों वर्षे से सीधे आप देखिएगा गंगा जी सीधे मंदिर पे आ करती है, लेकिन यहाँ पर जरा सी मिट्टी नहीं कटी। बस यही मैं कहना चाहूँगा। सरकार से विशेष आग्रह करेंगे कि क्या करे सरकार सरकार से आपके लिए, विशेष आग्रह मतलब ये- मंदिर के लिए। सरकार से विशेष आग्रह ये है कि यदि आप वाकई जैसे हमारे योगी बाबा और मोदी जी दोनों मिल करके राष्ट्र को अग्रसित करने का पूरा काम कर रहे हैं, और वाकई दिख भी रहा है धरातल पर कि पूजा पाठ में बढ़ावा हुआ है, लोगों में आस्था का बढ़ावा हुआ है, लोगों में जागृत हुई है आत्मा को लेकर के, लोग भगवान की तरफ प्रेरित हुए हैं। तो इस मंदिर विषय का पूरा ख्याल रखते हुए, क्योंकि वाकई जैसे मैंने बताया, आप चल के अभी देखिएगा अंदर की रिंग नहीं है, ये ऐसा मंदिर है कि अगर श्रद्धा घमंड करके घुमाओगे आप नहीं घुमा पाओगे, लेकिन अगर श्रद्धा से आप इसका शिवलिंग पर घुमाओगे तो पूरा शिवलिंग घूम जाता। तो मेरा यही सरकार से कहना है कि यहाँ पर भी कुछ बजट पास किया जाए, यहाँ का जीर्णोद्धार हो, क्योंकि यहाँ भक्तों का आवागमन हो, और जो भी हमारे दीनहीन गरीब भक्त जो आज दैनिक अवस्थाओं से परेशान रहते हैं, तो एक ही विकल्प हमारा धरातल पर है कि ईश्वर की शरण में जाना। तो यहाँ का भी कुछ उद्धार होना चाहिए। धन्यवाद।